मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बताते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 35 में, प्रभु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। वो प्रभु यीशु को आइए हमारे जीवन में हम स्वागत करें, ताकि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति आ जाए और वो स्वर्गीय उपस्थिति हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर दे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अंधकार में एक ज्योति जली है जो हमारे अंधकार को दूर करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में जिस स्वर्गदूतों और संत मिलके उस प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते, उसकी महिमा करते हैं, वही प्रभु यीशु हमारे बीच में आज है। आइए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उस प्रभु के चरणों में समर्पित करें। पहला कुरिन्थियों का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। जो प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस धरती में आया, हम लोगों को अपने स्वर्ग के बारे में और अब स्वर्गीय पिता के बारे में बताया और सारे रोग दुख को चंगा किया और अपने आप को एक रोटी के रूप में बना के हमारे बीच में आया। उसी प्रभु यीशु को हमारी इस अपवित्र शरीर को समर्पित करते हुए इस शरीर रूपी मंदिर में हम उसको स्वागत करें और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी जयकार करें, उसकी महिमा करें, ताकि हमारे जीवन में उसकी आशीष आ जाए, उसकी अनुग्रह आ जाए, उसकी प्रेम आ जाए और हम ईश्वर के बच्चे हैं ये लोगों को बता पाए हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे प्यार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, ताकि हमारे प्रभु हम में रहते हुए हमारे द्वारा महिमान्वित हो पाए। आइए अपने आँख को समर्पित करें, आंखें बंद रखें और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उस प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको हमारे बीच में स्वागत करें। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। फिर से सब मिलके गाए, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में, जब यीशु अपने आप को कहते हैं मैं वो जीवंत रोटी हूं और जो मेरे मांस नहीं खाता वो मर जाएगा। उस समय बहुत सारे लोग उनको देखते हुए गुस्से से बोलते हैं कि कैसे एक इंसान के मांस हम खा सकते हैं, और बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं प्रभु यीशु को। तब यीशु शिष्यों की ओर देखते हुए बोलते हैं कि आप लोग भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हैं। तब हमारे पहला संत पापा पेतरुस कहते हैं प्रभु यीशु को देखते हुए, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आप में ही हमारे जीवन के लिए वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु जीवन रोटी है, हमारे प्रभु यीशु जीवन जल है, हमारे प्रभु यीशु जीवन के लिए वचन है
हमारे प्रभु यीशु में ही हमारे जीवन छिपी हुई है। उस जीवन देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, सशक्त करने वाले यीशु को हम आराधना करें। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। फिर से आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु ताली बजाते हुए आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शक्ति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति 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 देने। आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। खुशी से सब मिलके आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो, सब मिलके आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ये हम सब मिलके प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो यीशु। हालेलुया, ओ यीशु तेरी धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आराधना, आइए अपनी आंखों को बंद रखें और अपने दोनों हाथों को सीने में लगा के रखें। जीवन देने वाला यीशु हमारे बीच में है, शांति देने वाला यीशु हमारे बीच में है, मुक्ति देने वाले यीशु हमारे बीच में है। उसकी हम आराधना करें, स्तुति करें, हमारे जीवन में स्वागत करें। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो। अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 7। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है,
मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है और मुझे सहायता मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर से हमें ताकत मिलती है, हमें बल मिलता है और हमें उससे सहायता भी मिलता है। और प्रभु का वचन कहता है इसायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 में प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बचाता है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बल प्रदान करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो हमें बल प्रदान करने वाले ईश्वर, जो हमें सहायता करने वाला ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिसने इस धरती को रचा है वही प्रभु हमें बल देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी वचन और भरोसा के साथ पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है मैं उनके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को दुर्बल और निराश मत सोचिए, अपने आप को इतना भी दुर्बल मत सोचिए। मेरे सामने में बहुत बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग हैं, ऐसे मत सोचिए, क्योंकि हमारे साथ खड़े होने वाले प्रभु उन सब से ताकतवर ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अगर यीशु के बारे में सोचेंगे, यीशु के जीवन के बारे में सोचेंगे, जो हमारे मुक्तिदाता है, हमारे प्रभु है, उसने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना शक्तिशाली प्रभु हमारा ईश्वर है। दुखियों का दुख दूर कर दिया, लंगड़ों को चलाया, रोगियों को चंगा कर दिया। उतना ताकतवर प्रभु हमारे ईश्वर है। वो प्रभु कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है, ईश्वर इमानुएल है और वो हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ये हमारे सौभाग्य है कि हमारे प्रभु हमें चुना और उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने की योग्य ठहराया। यह हमारी ताकत नहीं है, कि हमारे सामर्थ्य नहीं है और हमारी योग्यता भी नहीं है कि हम उस प्रभु महान ईश्वर की स्तुति कर पाए। ये उसकी दया, उसकी करुणा और उसकी अनुग्रह है कि हम आज यहाँ पे उसकी उपस्थिति में हैं और उसकी स्तुति करने की योग्य ठहराए गए हैं। आइए अपने जीवन को समर्पित करें, अपने दुख को समर्पित करें, अपने तकलीफ को समर्पित करें। जैसे प्रभु यीशु रोगियों के साथ रहा, जैसे प्रभु यीशु शिष्यों के साथ रहा, जैसे प्रभु यीशु आज कलीसिया के साथ है, उसी तरह हमारे साथ भी प्रभु हमारे ईश्वर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहे हमारा दुख हो, चाहे हमारे परेशानियां हो, चाहे हमारे रोग हो, सब परिस्थिति में हमारे प्रभु हमारे साथ रहते हैं। आइए उस विश्वास और उसी ताकत के साथ अपने प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ईश्वर आत्मा है और उसकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की आवश्यकता है। आइए उस प्रभु ईश्वर को हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे आराधना के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। सब लोग ताली बजाते हुए खुशी के साथ हमारे प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। बल देने वाले ईश्वर की स्तुति करें। मेरा बल, मेरा ताकत तू है खुदा,
खुदावन मसीहा, मेरा बल मेरी ताकत तू है, खुदावन मसीहा। मेरा बल मेरी ताकत तू है, खुदावन मसीहा। मेरा बल मेरी ताकत तू है, खुदावन मसीहा। गाऊं मैं हालेलुया, 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 गाऊं मैं हालेलुया। हालेलुया, 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 गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू, मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू। गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, सब मिलके गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, 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 गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, वो मेरा उद्धार बन गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर हमारे बल बन गए हैं, हमारे प्रभु ईश्वर हमारे ताकत बन गए हैं, और वो हमारे जीवन के गीत है, वो हमारे मीत भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम दुखी है, रोगी है, बीमारी है, प्रभु हमारे साथ रहते, उसी विश्वास के साथ हमारे प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 29 में, वो निर्बलों को शक्ति देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम शक्तिहीन हैं, आज हम निर्बल हैं। प्रभु हमारे ईश्वर कहते हैं और प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हारे निर्बलता दूर करूंगा। तुम अगर शक्तिहीन हो तो तुम्हारे शक्तिहीनता को मैं दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारे प्रभु हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ईश्वर हूँ। इस विश्वास और भरोसे के साथ हमारे प्रभु की हम स्तुति करें, आराधना करें। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू। 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 गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए मेरे हर परेशानियों में साथ रहता है तू। 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 गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में आंखें बंद कर दो सब मिलके। गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। और जोर से सब मिलके ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, गाँव में 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 गाँव में हालेलुया,
हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया 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 गाऊं मैं, 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 हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो आराधना सब स्तुति करे हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में सारे अंधकार की शक्ति दूर हो जाए हालेलुया यीशु के नाम में ईश्वर की शक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाए हालेलुया 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 थैंक यू जीसस वी प्रे वी अडोर हालेलुया 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 यीशु आराधना हो हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस वी प्रेज हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना हालेलुया थैंक यू जीसस वी प्रेज हालेलुया आइए अपने आंखें बंद रखें और दोनों हाथों को सीने में लगा के रखें। स्तुति के योग्य प्रभु स्तुति के सिंहासन में विराजमान है। जो स्तुति हमने किया और स्तुति के माध्यम में जो सिंहासन बनाया हमारे हृदय रूपी मंदिर में स्तुति के सिंहासन में विराजमान प्रभु की हम स्तुति करें आराधना करें उसकी जयकार करें हालेलुया स्तुति हो प्रभु हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम सब मिलके गाए हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहे हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम सब दिमाग के बुरे विचारों को समर्पित करते हुए गाए हो तेरी यीशु मेरे नाम सच्चे दिल से सच्चे मन से गाए हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। प्यारे विश्वासियों, हम आज इस वक्त ईश्वर का वचन सुने।
ईश्वर हमारा बल है, ईश्वर हमारी शक्ति है। इस पर बाइबल से हम वचन सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, बाइबल में बहुत सारे वचन है जहाँ पर लोगों ने ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया। सारे विषय को जब हम देखते हैं, हम ईश्वर के अपार शक्ति को देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे आंधी तूफान क्यों ना हो, चाहे अबदूत की शक्ति क्यों ना हो, चाहे जो भी शक्तियां क्यों ना हो इंसान के, उससे भी परे हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग जब आंधी तूफान आ जाते हैं, मेघों में गर्जन आ जाते हैं, तो हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम कायर हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको बनाने वाला ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि को प्रभु ने बनाया शब्द मात्र से, क्योंकि प्रभु के शब्द में ताकत है, शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8:8 में शतपति ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर जो किलोमीटर दूर में है वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अपार शक्ति और सामर्थ्य है हमें चंगाई देने के लिए, हमारे जीवन को बदल डालने के लिए, हमारे बीमारियों को चंगाई देने के लिए, हमें अपदूतों से छुटकारा देने के लिए, हमें बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए, आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में शक्ति और सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 38 में हम इस शक्ति के बारे में सुनते हैं। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। ईश्वर ने, ईश्वर ने, ईश्वर ने, ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दिए, भर दिया और यीशु मसीह, और यीशु मसीह घूम घूम कर, घूम घूम कर गाँवों में, गाँव में लोगों को चंगाई देते रहे, चंगाई देते रहे और अपदूत ग्रस्त लोगों को, अपदूत ग्रस्त लोगों को अपदूतों से छुटकारा देते रहे, छुटकारा देते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में शक्ति है, ताकत है। एक बार हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, वहां पर आंधी तूफान आया समुद्र में, एकदम आंधी तूफान आने से शिष्यगण भयभीत हो गए और यीशु आराम से नाव में सो रहे थे। और समुद्र के बारे में अच्छी तरह अनुभव जिनको था शिष्यगणों को, वे भयभीत हो गए और उन्होंने पुकारा यीशु मसीह को और बुलाया, यीशु हम बर्बाद होने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, हमें बचाइए। और आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहकर उसको शांत किया। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया देखिए आंधी तूफान भी यीशु मसीह की बात मानी, क्योंकि यीशु के शब्दों में शक्ति है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जैसे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 में हम ये वचन पढ़ते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 में यीशु मसीह को सब कोई छूना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह से शक्ति निकलती थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को छूने से यीशु मसीह से शक्ति निकलती है। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 और जैसे हम लूकस के सुसमाचार में अध्याय 8 वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं कि 12 साल से रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री जो अनेक डॉक्टर के पास गए, लेकिन चंगाई नहीं मिली, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, और वो और अधिक बीमार होती गई और गरीब होती गई। लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में सुना और वे यीशु के पास आए, और यीशु के चारों ओर बहुत भीड़ थी, और ये महिला ने विश्वास किया, स्त्री ने विश्वास किया कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के पल्ले पर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के पल्ले को छू ली, और तुरंत यीशु के शरीर से शक्ति निकली और वह एकदम चंगी हो गई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तुरंत मुड़कर यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? तो शिष्यगणों ने कहा, सब लोग आपको छू रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, किसी ने तो विश्वास से छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि मुझसे शक्ति निकली है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह में अपार शक्ति और सामर्थ्य है। प्यारे विश्वासियों, वह शक्ति यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह में ये अपार शक्ति उन्हें इसलिए मिली कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में था। ये अपार शक्ति ऐसी शक्ति है, न केवल चंगाई करने के लिए बल्कि अपदूतों को निकालने के लिए भी शक्ति है प्रभु यीशु मसीह में। हाँ, हमें मालूम है अपदूतों में शक्ति है, लेकिन यीशु मसीह में उनसे भी ज्यादा शक्ति है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 में संत योहन कहते हैं, जो बाहर हैं उनसे भी ज्यादा ताकत आपके अंदर जो है उनको है, ईश्वर को है। हालेलुया 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 हालेलुया। और इसलिए शैतान की शक्ति से हमें डरने की बात नहीं, इंसान की शक्ति से हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि इनसे भी कई गुना ज्यादा शक्ति है ईश्वर को, जिसने इन सबको बनाया। हालेलुया 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 हालेलुया। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को इस यीशु मसीह के शक्ति पर, पवित्र आत्मा के शक्ति पर भरोसा करना है और उसमें हमें आसरा लेना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये शक्ति ऐसी शक्ति है कि हम हमारे जीवन में होने वाले दुख दर्द को सहन कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वाक्य 14 में, यीशु मसीह ने सूली पर जो यंत्रणाएं, सूली पर जो दर्द दुख है उसको सहन किया। कैसे सहन किया? ये सहन करने की शक्ति उनको पवित्र आत्मा से मिली। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा आने से हमें शक्ति मिलती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज में शक्ति है। अगर मैं आपकी तारीफ करूं, अगर मैं आपका बुराई करूं, अगर मैं गुस्से से आपको कुछ कहूं, तो आप खुश हो जाएंगे या आप दुखी हो जाएंगे या आप निराश हो जाएंगे। सही है कि नहीं?
तो एक इंसान होने के नाते मेरे शब्दों में शक्ति, ताकत है आपको खुश करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको दुखी बनाने के लिए, आपको निराशा में डालने के लिए। अगर ऐसा है तो मुझे बनाने वाला उस ईश्वर के वचन में, उस ईश्वर के शब्दों में कितना ज्यादा शक्ति और ताकत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग असल में ईश्वर की ये ताकत को बहुत कम मात्रा में जानते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 में प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को सारे अपदूतों पर अधिकार दिया या शक्ति दिया, और सारी बीमारियों पर और सारे दुर्बलताओं पर शक्ति दिया। उस बीमारियों को, दुर्बलताओं को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने कृपा प्रदान की, शक्ति प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आजकल नई नई बीमारियां आती हैं, दुर्बलताएं हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इन सभी बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए यीशु मसीह में अपार शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 14 में, वहां पर ईश्वर इब्राहिम से पूछते हैं, क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ बनाने वाला ईश्वर है, सब कुछ रचने वाला ईश्वर है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में उस वचन को हम पढ़े, हम सुने। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में, प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके? तुम स्वयं देखोगे कि मैं जो कह रहा हूं वह सच होगा या नहीं। प्रभु में क्या शक्ति नहीं है? प्रभु की शक्ति को, सामर्थ्य को मूसा ने अनुभव किया, और बाइबल कहती है प्रभु ने अपना बाहुबल दिखाकर मिस्र देश से इस्राएल जनता को बाहर लेके आए, और ईश्वर के शक्ति को इस्राएल जनता ने देखी। जैसे फिरौन के साथ ईश्वर ने जो कुछ किया, ये सब ईश्वर के शक्ति और महिमा का प्रकटीकरण था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रास्ते में आते समय जैसे लाल समुद्र सामने है, और लाल समुद्र के साथ क्या हुआ? ईश्वर ने एक शब्द कहा तो लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया, और इस्राएल जनता ने ईश्वर के अपार शक्ति को देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे चलकर प्रतिदिन इस्राएल जनता ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति और ताकत का अनुभव कर रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वह ईश्वर हमारे साथ हैं। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं। जैसे मेरे बचपन में मुझे अंधकार से बहुत डर होता था, और मेरे घर में बिजली नहीं थी, और इसलिए रात को अंधेरा है, और बिजली नहीं होने के कारण टैप वगैरह, पाइप वगैरह नहीं था, नल वगैरह नहीं था, और हाथ धोने के लिए घर के बाहर थोड़ा दूर जाके बर्तन में पानी रखा करता था, और वहाँ जाकर हाथ धोना है। तो मुझे वहाँ पे रात को उतना दूर तक जाकर हाथ धोकर वापस आने से बहुत मैं डरता था। तो मैं क्या किया करता था, मैं दौड़ कर जाके ऐसा हाथ पानी में डाल के जल्दी वापस आते थे, बहुत डर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था, मेरे माताजी या पिताजी वहाँ पर बैठकर बर्तन धोते थे, उस समय मेरे को एक अलग शक्ति, एक ताकत मिलती है, और मैं आराम से जाकर
हाथ अच्छी तरह साबुन वगैरह लगाकर धोते हुए मैं वापस आता था। देखिए मेरे अंदर एकदम एक बदलाव आ गया। पहले जो मैं डर के मारे वहां तक दौड़ कर जाके हाथ लगाकर डालकर वापस आते थे तुरंत, अभी मेरे माता पिता वहां पर होने के कारण मैं धैर्य के साथ मैं गया। यही हमारे जीवन में होता है प्यारे विश्वासियों। जब हमें विश्वास होता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ हैं, तो ऐसा विश्वास जब मेरे अंदर आपके अंदर हो गया होगा तो हमारे जीवन में एक ताकत आता है, एक शक्ति आती है। मूसा के समय इस दुनिया के सबसे ताकतवर शक्ति इजिप्ट के फरो उनके सैन्य था, और उनके विरुद्ध लड़ने के लिए ईश्वर ने मूसा से कहा। मूसा एक सैन्य के साथ नहीं गया बल्कि अकेला गया, एक डंडा पकड़ के। किस भरोसे में? यही भरोसा ईश्वर ने दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ। और 40 साल पहले डर के मारे जहां से भाग कर निकला, वहां की ओर धैर्य के साथ, धीरज के साथ आगे जा रहे, क्योंकि मूसा को मालूम था, विश्वास था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके साथ हैं, तो इसलिए मुझे डर है नहीं। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं कि अगर मेरे चारों ओर शत्रु पड़ाव डाले, मेरे विरुद्ध एक युद्ध छिड़े, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे साथ हैं। अंधकार के घाटी से होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। कैंसर की वैली से, बीमारी की वैली से, आर्थिक संकट की वैली से और अन्य मुसीबतों की वैली से, घाटी से मुझे जाना क्यों ना पड़े, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ हैं। ईश्वर में अपार शक्ति और सामर्थ्य है। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 2 वचन हम पढ़े। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 2। जब मैं आया तो क्यों कोई नहीं मिला, जब मैंने पुकारा तो क्यों किसी ने उत्तर नहीं दिया। क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि वह तुम्हारा उद्धार करने में असमर्थ है? क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुमको छुड़ा सकता? देखो, मैं धमकी देकर समुद्र सुखाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या मुझ में शक्ति नहीं है? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं तुमको उद्धार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें छुड़ा नहीं सकता? और प्रभु का सामर्थ्य पुराने विधान में बार बार हम देखते हैं किस प्रकार पुराने विधान में ईश्वर कुछ लोगों को चुनकर उनको अपना शक्ति और सामर्थ्य देकर क्या क्या शक्तिशाली कार्य किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यह शक्ति हम प्रेरितों के जीवन में भी देखते हैं। यह शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति है। प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस ने यह शक्ति का अनुभव किया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 और 10 में संत पौलुस क्या कहते हैं? किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। या संत पौलुस के जीवन में एक कमजोरी थी, एक दुर्बलता थी, तो संत पौलुस ने प्रार्थना की और प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, अगर आपके जीवन में दुर्बलता है, बीमारी है, कमजोरी है, तो यह सब ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए दिया है, ईश्वर अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए दिया है। और ये संत पौलुस ने अनुभव किया।
संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 में, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है, हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। ये श्रेय हम खुद को नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। हमारा योग्यता का स्रोत ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। या संत पौलुस कहते हैं जिस प्रकार वे ईश्वर के बारे में बोलते हैं, ईश्वर का वचन पर मनन चिंतन कराते हैं, तो ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये खुद से नहीं आता है, बल्कि ईश्वर हमें ये कृपा देते हैं। इसी प्रकार संत पौलुस वहीं पे कहते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का अध्याय 4 वाक्य 7, 8, 9, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी संत रहती पौलुस है। कहते हैं हम मिट्टी के पात्र हैं। मिट्टी के पात्र होने से क्या होता है? नीचे डालने से टूट जाती है, लेकिन हम टूटते नहीं। आगे बढ़िए वचन, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। देखिए संत पौलुस कहते हैं हम लोग एक मिट्टी के पात्र जैसे हैं, लेकिन हम टूटते नहीं है। हम पर अत्याचार किया जाता है, हमें कोड़े से मारा जाता है, हमें भूखा डाला जाता है, हम पर हर प्रकार के मुसीबत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम शिथिलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक विशेष शक्ति, दैविक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति कार्यान्वित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह संत पौलुस ने अनुभव किया है। इसलिए संत पौलुस फिलिप्पी के नाम पत्र अध्याय 4, 13 में कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उस बल के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार विश्वासियों, आपके जीवन चलाने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए, आपके काम को चलाने के लिए मुझे पूर्णोदय जीवन बिताना है। अच्छी तरह आपको पारिवारिक जीवन, एक अच्छा पिता, पति जो भी हो बनकर, माँ बनकर जीवन बिताना है, तो हम लोगों को ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनमें ईश्वर की शक्ति है उनके बारे में स्तोत्रगार 84:4 से कहते हैं, मुसीबत उनके जीवन में आएगा तो वो मुसीबत, वो कमजोरी, वो दिक्कत जो भी हो, उसमें वे शक्ति से शक्ति पाकर आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो कठिनाइयां, मुसीबतें जब हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें कमजोर और कमजोर नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनमें ईश्वर है वे और शक्तिमान और ताकतवर होते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए कितना सुंदर सी बात है। देखिए जब ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर है, हमारी शक्ति की सीमा ये दुनिया नहीं होगी, बल्कि ये विश्व। ईश्वर की शक्ति सारे विश्व में है, ये धरती पर केवल नहीं है। ईश्वर की शक्ति का सामर्थ्य विश्व के सीमांतों तक है। विश्व के सीमांतों तक हम पहुंचे नहीं है, हमने देखा नहीं आज तक, लेकिन मैं कहता हूं जिस प्रभु ने यह विश्व को बनाया, उस प्रभु की शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमारी कैपेसिटी, क्षमता कहां तक होगी? विश्व, जितना विश्व विशाल है उतना विशाल हमारी शक्ति होगी। हालेलुया, हालेलुया, तो वह शक्ति प्रभु हमें देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर सी बात है। और हमारे पास थोड़ी सी शक्ति और सामर्थ्य है, उससे काम चलाना सोचते हैं। ये सब छोड़ो प्यारे विश्वासियों, और प्रभु और उनके शक्ति पर अपना विश्वास रखो। एफेसी के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में, एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10, संत पौलुस क्या कहते हैं? अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। देखिए कहां से बल मिलना चाहिए? ये ईश्वर की शक्ति से, अपार शक्ति से बल लेना चाहिए। तो संत पौलुस यही कहते हैं, हमें बल भोजन से नहीं,
भोजन से बल लेने से क्या होता है, 2-3 घंटे के बाद वो शक्ति निकल जाती है। हमें बल दोस्तों से नहीं, हमें बल परिवार से भी नहीं, हमें बल बैंक बैलेंस से नहीं, हमें बल अच्छे स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि हमें बल ईश्वर से लेना है, ईश्वर की शक्ति को लेना है। तो आप में एक अपार शक्ति हमारे जीवन में आ जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहा, लूकस के सुसमाचार 24:49 देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कहते हैं तुम लोग शहर में रहो। यीशु मसीह को, पुनर्जीवित यीशु मसीह को देखने के बाद भी यीशु मसीह नहीं कहते जाओ सुसमाचार फैलाओ। यीशु कहते हैं अगर तुम्हें सुसमाचार फैलाने की शक्ति चाहिए, वो शक्ति आपके स्वयं, आपके इंसान की शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको स्वर्ग से शक्ति चाहिए। स्वर्गीय शक्ति से हम लोगों को संपन्न होनी चाहिए। ऐसे लोग कमाल करेंगे, ऐसे लोग बिल्कुल यीशु मसीह के समान जीवन बिताएंगे। वो शक्ति आने से क्या होगा, प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 8 में, प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 8 में यीशु क्या कहते हैं वो शक्ति आने से, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें शक्ति सामर्थ्य मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, तुम मेरे शिष्य, मेरे साक्षी होंगे। कहाँ पे, यरूशलेम में और जुड़ैया में और समरिया में और संसार के अंत तक। जैसे हम कहते हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, भारत में और संसार के अंत तक तुम लोग मेरे शिष्य होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने पहले कहा संसार के अंत तक नहीं, विश्व के सीमाओं तक, विश्व के सीमाओं तक हम बन जाएंगे, क्योंकि जिनको पवित्र आत्मा मिलता है उनके अंदर क्या है, ईश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। जड्जस, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 6 में सामसन को काफी ताकत मिली थी। सामसन को कैसे, पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, पवित्र आत्मा आने से उनको काफी ताकत मिली, और उन्होंने, वचन कहता है, सिंह को एक मेमने के समान चीर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे विश्वासियों, सिंह जैसे मुसीबत मेमने के समान दिखाई देगा अगर शक्ति हमारे अंदर है, दैवी की शक्ति अगर हमारे अंदर है तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर ईश्वर की शक्ति, अपार शक्ति हमारे अंदर है तो पहाड़ जैसे समस्या राई के दाने के समान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, राई के जैसे समस्या पहाड़ जैसे दिखाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम प्रतिदिन ईश्वर की शक्ति से संपन्न होने के लिए हमें प्रतिदिन जीना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार अध्याय 73 वाक्य 26 में स्तोत्रकार क्या कहते हैं, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। ईश्वर मेरी चट्टान है, अगर मैं दुर्बल हो जाऊं तो भी मैं दुर्बल नहीं होऊंगा, क्योंकि ईश्वर मेरी चट्टान है, ईश्वर मेरा ताकत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमें हमारे पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाना चाहिए।
जो प्रभु यीशु मसीह में शक्ति और सामर्थ्य हैं। जिस प्रकार वह पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा तो उनको असाधारण शक्ति मिली, और इस शक्ति को हम लोगों ने प्रेरितों के जीवन में देखा, किस प्रकार वे बिल्कुल यीशु मसीह के समान अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राष्ट्रों पर जाकर सामर्थ्यवान कार्य किया, ईश्वर के शक्ति को प्रकट किया। वे सबके सब शहीद बन गए क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्यरत था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को बार बार प्रार्थना करनी है। तो ये शक्ति हमारे अंदर आने से, चाहे आप बुजुर्ग क्यों ना हो, आप अच्छा फल उत्पन्न कर पाएंगे। चाहे आप छोटा क्यों ना हो, आप बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे राजा दावीद ने कहा, गोलियात का सामना करने के लिए गया, तो गोलियात वो बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था, सब लोग डर रहे थे। लेकिन एक लड़का जो दावीद है, दावीद प्रभु पर भरोसा रखते हुए गोलियात के सामने करने गया, और वो लड़का दावीद ने कहा, मैं मुझ पर नहीं बल्कि मेरे ईश्वर पर विश्वास करते हुए मैं आया हूं तुमसे लड़ने के लिए। और हम जानते हैं किस प्रकार गोलियात जैसे एक व्यक्ति को दावीद जैसे छोटे बालक ने गिरा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक पत्थर मात्र से उनको गिरा दिया। ऐसा उस समय होता है जब ईश्वर हमारे अंदर कार्य करेंगे। प्यारे विश्वासियों, आइए हम हमारे जीवन को, अपने आप को और प्रभु के सामने हमारे परिवारों को समर्पित करें, जो भी हमारे समस्याएं हैं। हाँ, ये सच है कि हमारे पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और हमारे सामने 5000 लोग हैं। तो हम सोचते हैं हम क्या करेंगे। कभी कभार ऐसा है, हमारे परिवार में गंभीर बीमारी है, लेकिन इलाज के लिए 5 रोटियां 2 मछलियों जैसे उतना ही आर्थिक संपत्ति है। कभी हमारे सामने पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार अलग अलग समस्याएं हमारे सामने हैं। तो जिनको प्रभु की शक्ति नहीं मिली है, वे हताश हो जाएंगे, वे भयभीत हो जाएंगे, और इस कारण से हमें प्रतिदिन उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे यीशु वचन हमसे कहता है तिमोथी के ग्रंथ में, तिमोथी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 में हम वचन पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, आत्म संयम का शक्ति, कृपा प्रदान की है। और कृपा पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम कोई भी ईश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान इस दुनिया में जीवन बिता नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा ही हम लोगों को असाधारण शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। तो उस पवित्र आत्मा में हमें दृढ़ रहना होगा। उस पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। जैसे हम कहते हैं बैकअप होना, पावर एनर्जी, वह पावर एनर्जी, वह स्रोत पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर कोई भी हमारी शक्ति का स्रोत इंसान है और धन संपत्ति है या कोई दोस्त लोग हैं, तो वह क्षणभंगुर हैं। लेकिन ईश्वर की आत्मा,
पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेंगे तो हमें एक विशेष सुपरनैचुरल पावर, दैविक शक्ति हमें मिलेगी। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए, हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह हमारे सामने हैं। देखिए, यीशु मसीह अपने पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर हमारे सामने हैं। प्रभु ईसा मसीह करोड़ों लोगों के सामने जैसे आते हैं अपने शक्ति और महिमा के साथ, उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ एक जन के सामने भी आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे यीशु मसीह में जो 2000 साल पहले जो शक्ति और सामर्थ्य था, वह उसी शक्ति और सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने अपने आप को प्रकट किया है। बस मुझे और आप लोगों को उस विश्वास के साथ छूना चाहिए, उस विश्वास के साथ प्रभु को स्पर्श करना चाहिए, उस विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखना चाहिए। तब वह शक्ति हमारी अंदर की ओर बहेगी और हमें देवी की शक्ति मिलेगी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, गाने के द्वारा प्रभु की शक्ति के लिए हम मांगे। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। गाएंगे। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं मैं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं मैं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं मैं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। गाइए। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं मैं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं मैं सदा। विनम्र होकर प्रार्थना करते रहे इस गाने में। प्रभु से कहें, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान कर दीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु हमें विभूषित कर दीजिए। चंगाई देने वाले यीशु हैं, हमें छुटकारा देने वाले यीशु हैं।
यीशु की ओर देखिए, विश्वास करिए प्यारे विश्वास। शक्ति, यीशु में शक्ति है। जहाँ कभी आप बैठकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आपके मोबाइल के द्वारा, आपके टीवी के द्वारा, यहाँ पर शक्ति और सामर्थ्य है। प्रभु आपको छू सकते हैं, बस आपको विश्वास के द्वारा प्रभु से मांगना है। प्रभु मुझे छू लीजिए, मेरे परिवार के बेटे बेटियों को, माता पिताओं को, नाना नानी को, दादा दादी को प्रभु छू लीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तो छू ले मेरा प्रभु, तो छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तो छू ले मेरा प्रभु, तो छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हाँ प्यारे विश्वासियों, ये आराधना आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये आराधना आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि इस आराधना में यीशु मसीह है। इस आराधना में सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ये आराधना आपके परिवार को बदल सकते हैं। ये आराधना आपको अपार शक्ति प्रदान कर सकती है। इस आराधना में विश्वास के साथ आप प्रार्थना करिए। यीशु की ओर देखिए, ये साक्षात यीशु मसीह, जीवंत यीशु मसीह, इस यीशु मसीह में शक्ति सामर्थ्य है। इस यीशु मसीह की ओर देखिए। यीशु मसीह हम पर दया कर, हम पर दया कर यीशु मसीह। मेरी सारी बीमारियों को चढ़ाता हूँ वे प्रभु। मेरी सारी बीमारियों को चढ़ाता हूँ मैं प्रभु। ओ मेरी सारी बीमारियों को चढ़ाता हूँ हे प्रभु। मेरी सारी बीमारियों को चढ़ाता हूँ मैं प्रभु। ओ मुझ पर दया
कर दे यीशु, विनती है मेरी प्रभु। मुझ पर दया कर दे यीशु, विनती है मेरी प्रभु। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की ओर देखे धन्यवाद देते रहे, यीशु की ओर देखे धन्यवाद देते रहे। आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, हम कुछ पल से प्रभु का वचन सुनते आ रहे थे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप लोगों के निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु हमसे कहते हैं, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं इसलिए इस दुनिया में आया, आपकी मदद करने के। आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी दुख संकट हैं, आपके थकावट है, सब कुछ मुझे दीजिए, प्रभु कहते हैं। जैसे संत पेतरुस ने कहा, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके साथ चंगाई देने वाला शब्द है, सांत्वना देने वाला शब्द है, राहत देने वाले शब्द हैं, छुटकारा, चंगाई। हाँ प्रभु, हाँ आपको आनंद जीवन देने वाला शब्द है आपके पास। आप ही हमें बनाया है, रचा है, और इससे भी बढ़कर आप हमारे जीवन में रुचि दिखाते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी रोए, आप आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु हैं। प्रकाशन ग्रंथ 21 वाक्य 4 में आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु हैं। हे प्रभु, आपका पुरोहित मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत सारे लोग, उन्हें उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हमारे इस जीवन यात्रा में, इस पृथ्वी पर हमें बहुत कुछ आवश्यक है। प्यारे विश्वासियों, आप प्रभु की ओर देख रहे हैं, आप बताइए आपकी क्या जरूरत है। विश्वास से जो भी मांगेंगे उन्हें प्रभु सब कुछ प्रदान करेंगे। विश्वास से मांगिए। अभी उपयुक्त समय है प्रभु के द्वारा आपको प्रदत्त। विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखें। इस प्रभु में सब कुछ संपन्न है। प्रभु यीशु मसीह सारी कृपाओं से संपन्न यीशु मसीह। आप सही खुदा के पास आए हैं और ये खुदा दयालु है। वही प्रभु के पास आप आए हैं। चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं
पकड़ने वाला प्रभु। करो, भय ओ ना करो। चिंता ना करिए, भय ना हाथ करिए। पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। प्रभु काफी है तेरे आगे आगे हमारे जीवन के लिए। और तुझको प्रभु काफी है, नाम दूंगा। मुझे कोई बात की कमी नहीं है। आगे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। आप लोगों के असंभव कार्यों को संभवित करने वाला प्रभु हमारे बीचों बीच हैं। इस प्रभु में शक्ति है, सामर्थ्य है और हमें देना भी चाहते हैं। बस हमें विश्वास करना है। हम अपने परिवारजनों को, बच्चों को समर्पित करें। शायद बच्चे बिगड़े होंगे, आज के ज़माने में प्रभु से दूर जा रहे हैं। जीवन साथी, परिवार के अन्य सदस्य और सब कुछ प्रभु के चरणों में लाइए। जैसे हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 4 में संध्या होने पर लोगों ने बीमार लोगों को, अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास लेके आए बड़ी संख्या में। यीशु ने उन्हें टुकराया नहीं, यीशु ने हर एक के ऊपर हाथ रहकर उन्हें चंगा किया, उन्हें आवश्यक कृपाएं प्रदान की। भाई प्रभु यहाँ पर हमारे सामने है हमारी मदद करने के लिए। समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फटक तुम्हें स्वागत करेगा। आपकी बीमारी समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु की शक्ति को प्रकट करने के लिए सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फटक तुम्हें स्वागत करेगा। हालेलुया। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। प्यारे विश्वासियों, जब तक आपके जीवन में बीमारियां नहीं है, आप यीशु को चंगाईदाता के रूप में कैसे अनुभव कर पाएंगे? जब तक आपके जीवन में दुख दर्द नहीं है, यीशु मसीह को सांत्वनादायक के रूप में कैसे अनुभव कर पाएंगे? जब तक आप दुर्बल नहीं है, तो यीशु मसीह को शक्तिशाली के रूप में कैसे अनुभव कर पाएंगे? तो वही यीशु हमारे सामने है। देखिए उस प्रभु की ओर। आपके जीवन में प्रभु आएंगे, आपके परिवार में प्रभु अपने शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करेंगे। तेरे निकट कोई दुख ना आएगा, मार्ग में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, आप ताली बजाकर आप जो भी मोबाइल में, टीवी में देख रहे हैं, तेरे आगे स्तुति करें। आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हर एक इंसान को व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। और प्रभु सब कुछ जानते हैं हमें क्या आवश्यक है। बस हमें वह चीज विश्वास के साथ मांगना चाहिए। प्रभु कहते हैं एक चिड़िया भी
प्रभु की अनजाने में नीचे नहीं गिरती। अगर ऐसा है तो हम जो सृष्टि का मुकुट हैं, हमें कैसे भूलेंगे? प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। वचन कहता है मत्ती के 10:30 में, सिर का बाल पूरा गिना हुआ है। ईश्वर की सूक्ष्म दृष्टि सब कुछ जानने वाला वही प्रभु आपके सामने है। परिवार को चलाने वाला है, आपके परिवार को बनाने वाला है। चिंता ना करिए, कल के बारे में चिंता ना करे। चिंता ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर ओ दिल से जो भारीपन जो है प्रभु हटा रहे। आपके जो चिंता करने की आदत प्रभु मिटा रहे। चिंता ना करो, बस प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करें जहाँ कभी आप है, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु क्रिस्तु आराधना महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्तुति आराधना।